खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां विधानसभा के सामने वकीलों का प्रदर्शन जारी है। आज दोपहर 12 बजे वकील प्रदर्शन करेंगे बच्चों के स्कूल फीस माफी के लिए। ये वकीलों का प्रदर्शन है। वकीलों के साथ अभिभावक भी रहेंगे मौजूद। तो बच्चों के स्कूल फीस माफी के लिए ये प्रदर्शन वकीलों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ वकीलों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहेंगे और ये प्रदर्शन 12 बजे होगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के सामने वकीलों का ये प्रदर्शन होगा। आज दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार बच्चों के स्कूल की फीस ली जा रही है, उस पर ये प्रदर्शन है ताकि स्कूल के बच्चों की फीस माफी हो सके। और इन वकीलों के साथ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहेंगे और ये प्रदर्शन 12 बजे विधानसभा के बाहर किया जाएगा। तो इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के सामने वकीलों का प्रदर्शन दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चों की फीस माफी को लेकर ये प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में वकीलों के साथ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहेंगे। वहीं कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे लोगों से जब स्कूल प्रशासन ने पूरी फीस एक साथ मांगी तो वो सड़क पर आ गए और यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ से रहम की भीख मांगने लगे। ये तस्वीर यूपी के कानपुर की है, जहां बच्चों की पूरी फीस एक साथ ना दे पाने की वजह से पेरेंट्स सड़क पर आ गए हैं। योगी बाबा रहम करो के नारे लगाए जा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि जब उनके बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो वो फीस क्यों दे। उनका कारोबार भी प्रभावित हुआ है तो वो कैसे फीस जमा करेंगे। ऐसे में बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे पेरेंट्स को जिला प्रशासन ने रोका तो वो नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने पेरेंट्स से काली पतंगे उड़ाकर विरोध करने को कहा। आज हमारा मां गंगा के पावन तट पे हिंदुत्ववादी सरकार से आह्वान था कि मध्यम वर्गीय परिवार परेशानी में है, मगर प्रशासन ने हमको गंगा तट तक जाने नहीं दिया, रोक लगा दी है। अब हम लोग जा रहे हैं, प्रशासन जहां हम लोगों को लेकर के जाएगा। आने वाले समय में हम मांग करते हैं कि अभिभावकों से कि काली पतंगे उड़ा करके विरोध करें। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आज 12 बजे लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन है। सबसे पहले सवाल तो यही कि कोरोना काल में प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी वकीलों द्वारा और अभिभावकों का साथ मिला है और ये प्रदर्शन फीस माफी को लेकर किया जाएगा। ऋतु, देखिए, चूंकि मार्च से सभी विद्यालय और शैक्षिक संस्थान कोरोना संक्रमण की वजह से बंद कर दिए गए हैं। बच्चे घर पे ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि कुछ बच्चों के पास जो गरीब हैं उनके मोबाइल नहीं है, तकनीकी खामियां आ रही हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो भी फीस थी वो अभी भी ले रहे हैं। कई बार अभिभावकों ने गुहार सरकार से लगाई, हालांकि 2 या 3 महीने फीस ये हुआ कि स्थगित कर दी जाए, जो देने लायक है वो दे, नहीं तो उसे किस्त वाइज में दे या अगले महीने दे, लेकिन उनको फीस देनी पड़ेगी। इसको लेकर के कई सारे जो अभिभावक संघ हैं या ऐसे सामाजिक संगठन वो लगातार अपील कर रहे थे कि फीस सरकार से माफ की जाए, विद्यालय प्रबंधक ये निर्णय ले। हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई। फिलहाल आज विधानसभा के सामने 12 बजे वकीलों का प्रोटेस्ट होगा उस फीस को लेकर के, जिसमें अभिभावक भी शामिल होंगे। इसी को देखते हुए पुलिस भी बढ़ा दी गई है। दोनों तरफ विधानसभा के जो 2 रास्ते आने के लिए हैं, दोनों मुख्य मार्गों पे पुलिस और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। चाहे वो हजरतगंज से आने वाला रास्ता हो, ये जो सामने दिख रहा है, या बापू भवन से, दोनों रास्तों पे पुलिस बढ़ाई गई है। अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है।
वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व पीएससी की कई सारे बसें यहाँ से कुछ ही दूर पे रखी गई है कि अगर बड़ी संख्या में वकील आते हैं, चूंकि प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको रोका जाए। कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुरुष पुलिसों के अलावा महिला पुलिसों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में हर वर्ग के लोग शामिल होंगे, तो उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही। पुलिस की चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। फिलहाल 12 बजे प्रोटेस्ट है। अब देखना ये होगा कि वकील विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट करने पहुंच पाते हैं या पहले रोक दे पाएंगे। लेकिन फीस को लेकर के लगातार, चाहे वो अभिभावक हों या अन्य जो वर्ग हैं, वो लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और यही कारण है कि 12 बजे वकीलों का विधानसभा के सामने, आज 2 दिन बाद हाउस चलने का है, यानी 20 को हाउस चलेगा। आज वकीलों का विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट है। इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा में भी चर्चा हो सकती है, विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। बाहर आज वकील सड़क पे प्रदर्शन करेंगे। ऋतु, ठीक है। इसके साथ पंकज, कानपुर से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर पेरेंट्स लगातार योगी सरकार से मांग कर रहे थे कि फीस माफी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी क्लासेस नहीं चल रही है और पेरेंट्स के जो कारोबार है वो भी ठीक से नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही है और फीस बढ़ोतरी भी कई जगह हुई है और लगातार पेरेंट्स इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कानपुर से ये तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई दर्शकों को। पंकज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे तो बिल्कुल, 2 चीजें स्पष्ट है। एक तो संक्रमण काल की वजह से स्कूलें बंद हैं, दूसरी तरफ जिनका रोजगार चला गया है, व्यवसाय बंद है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। अधिकतर जो मध्यम और गरीब तबका है, उनकी नौकरियां या जो छोटे व्यवसाय थे वो बंद हो गए हैं। अभी भी 2 दिन लॉकडाउन रहता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिनका व्यवसाय चल रहा था वो मंदी पड़ा है, रोजगार छिन गया, लोग घरों में पहुंच गए हैं। तो फीस कैसे अदा करें, क्योंकि फीस की भी जो फीस है वो भी महंगी है, पढ़ाई महंगी है। जो फीस ली जाती है वो आजकल में 100, 200, 500 नहीं है, 1000, 2000, 5000, 10,000 में फीस है। ऐसे में उनके लिए दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि लगातार वो मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी भी विद्यालय की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि लखनऊ में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि संक्रमण काल के दौरान वो कोई फीस नहीं लेंगे, जिसमें एक राजेश सिंह है, उनका कुंवर ग्लोबल स्कूल है। उन्होंने निर्णय कुछ दिन पहले लिया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से वो बच्चों की फीस नहीं लेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों पे मानसिक दबाव उसका पड़ता है, चाहे वो आँख को लेकर के या और कई सारे उनकी टेंशन होती है। तो इस कारण उन्होंने ऑनलाइन क्लास और फीस माफी दोनों का निर्णय लिया। लेकिन अधिकतर विद्यालयों ने इसका विरोध किया है। प्राइवेट एसोसिएशन लगातार फीस के मुद्दे को लेकर के कह रहा है कि फीस, चूंकि संसाधन, बिजली का खर्च हो रहा है, वेतन दे रहे हैं, अन्य जो खर्चे हैं, तो फीस उनको लेनी पड़ रही है। लेकिन एक तरफ चूंकि अभिभावकों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनका व्यवसाय बंद हो गया, नौकरी चली गई है और जो स्थिति देश की या प्रदेश की है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे में वो भी फीस देने की स्थिति में नहीं है। इस पर सरकार को कुछ उचित निर्णय लेना होगा, कुछ चाहे फीस कम करने के लिए या सरकार की तरफ से विद्यालयों को ऐसी आर्थिक मदद की जाए जिससे वो स्कूल अभिभावकों से फीस बच्चों से न ले। तो इस पर सरकार को बीच का निर्णय संभवतः निकालना चाहिए कि आम लोग जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनके बच्चे पढ़ सके, उन पर ज़्यादा दबाव न पड़े। इसको लेकर के लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं फीस माफी के लेकर। लेकिन सरकार इस पर बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ स्थितियां विकल्प पे विचार कर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भरोसा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में, चाहे वो कानपुर हो या गोंडा हो या अन्य जिलों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई जगह प्रोटेस्ट किया गया है, लगातार फीस माफी की मांग की जा रही है। और 12 बजे विधानसभा के सामने वकील और अभिभावक भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसको लेकर के सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये सवाल 20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी विपक्ष उठा सकता है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।